गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज से क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बाद यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमने बैलेंस अगली क्लास में देख लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए यहाँ पे समय न लगाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग लगातार ऑनलाइन आइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है इंग्लिश में। पहले, ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमको अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों साइड में जो है इक्वल नहीं होगा, यानी एलिमेंट्स ऑफ आइटम जो होगा, नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं होंगे, तो वो क्या होगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। आइए यहाँ पे हिंदी डिफिनेशन की देखते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे है अनबैलेंस इक्वेशन H2 प्लस O2 एरो H2O। यहाँ पे आइटम्स चेक करते हैं। चेक आइटम्स, एलिमेंट्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में देखते हैं H इज इक्वल टू कितना है? 2 दिया गया है। और यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया है? H बराबर 2 दिया गया है। O लेफ्ट साइड में क्या है? 2 है। और राइट साइड में क्या है? यहाँ पे दिया गया है 1, यानी कि यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है? अनबैलेंस इक्वेशंस है। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन आइटम्स आर नॉट इक्वल। ऑक्सीजन आइटम्स आर नॉट इक्वल, इसलिए क्या है? ये अनबैलेंस इक्वेशंस है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए Fe प्लस H2O एरो Fe3O2O4 प्लस H2। यहाँ पे देखते हैं आइटम आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड इसके आइटम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनबैलेंस इक्वेशंस है। इस तरह से हम और कई सारे एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में दिया गया है कि Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे देखते हैं Mg, यहाँ पे MgO का 2 है, तो यहाँ पर कितना आइटम्स? 1 है, इसलिए यहाँ पे जो है ये भी क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है। व्हाई डू वी बैलेंस इक्वेशन? तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जब हमने इसको पढ़ा ये अनबैलेंस है, तो बैलेंस्ड क्या होते हैं? तो आइए वहां पे हम देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है कि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएट और डिस्ट्रॉय, यानी कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे और यहाँ पे कभी भी ना वो क्रिएट कर पाए ना ही डिस्ट्रॉय कर पाए, ना तो उसको बना सके ना तो उसको बिगाड़ सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बैलेंस इक्वेशंस कहते हैं। इसी तरह से आइए और आगे हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस फॉर्म ऑफ एवर एग्जांपल। बैलेंस के कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि बैलेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस के एग्जांपल क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू एरो के बाद H2O। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस में 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, यानी यहाँ पे जो H है H इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे जो O है O इज इक्वल टू कितना है? 2 है। इस तरह से यह एक बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि ये जो बैलेंस इक्वेशन दिया गया ये बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे अब आगे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आप लोग रफ
उठाइए और इसको लिखते जाइए, लिख लिख कर आप रिवीजन करते रहिए और ये इसको पढ़ते रहिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, इंग्लिश में पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कोई सिंगल प्रोडक्ट जो है वन या मोर देन से सब्सटेंस से मिलकर कंबाइन होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। आइए और आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जर्नल फॉर्म होता है। जर्नल फॉर्म क्या होता है, इसके फार्मूले देखते हैं, यानी कि A प्लस B एरो A B, यानी कि वन या मोर सब्सटेंसेस मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि ए बी जुड़ करके ए बी बना देगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला दिया गया है, इसके बाद दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है 2mg प्लस O2 एरो 2mgO, यानी कि यहाँ पे 2mg प्लस O2 मिलकर के क्या बना दिया, यानी कि ये A है और ये B है, बीच में प्लस है। इसको क्या बनाना है, यहाँ पे बनाना है AB, तो ये क्या बना देगा 2mgO, ये क्या बन गया 2mgO, यानी कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे और आगे यहाँ पे मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बता भी दिया गया, जो बन रहा है यहाँ पे बताया गया है कि मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है विथ ऑक्सीजन के साथ जो है फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो है मैग्नीशियम कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, और वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे भी वही दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बनाता है। एग्जांपल 2 देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे ये भी बना दिया है। तो यहाँ पर भी दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बना क्या ले रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसी तरह से आइए हम और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इसके बाद होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके डिफिनेशन देखते हैं, तो डिफिनेशन देखते हैं, ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल reaction in which a single compound breaks down into two or more simple substances, यानी कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल, यानी एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो टूटता है और टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग सब्सटेंस में वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डिकम्पोजिशन का मतलब बस निकल रहा है कुछ अलग कर किया जाए, इसमें कुछ अलग डिकम्पोज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हिंदी में, अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका पहले जनरल फॉर्म देख लेंगे, फार्मूला देखेंगे, इसके बाद जो है एग्जांपल देखते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या है कि ए बी ये रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, A प्लस बी। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि A प्लस बी ये जाकर के बनता था ए बी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ये वाले को, ए बी ये टूट करके बन रहा है A प्लस बी। अभी इसको हमने पहले पढ़ लिया था, तो आइए इसको देखते हैं ये क्या बनाता है, कैसे बनाता है। यहाँ पे देखिए A प्लस बी, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल में क्या होता है, देखिए कैल्शियम यहाँ पे CaCO3
एरो के बाद यहाँ पे क्या बनाया CaO प्लस CO2, यानी कि यहाँ पे CaCO3 एक ही जो है आइटम्स रखा गया, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे टूट करके क्या बन रहा है, यहाँ पे दो बन जा रहा है मोर सब्सटेंस, यानी वन मोर सब्सटेंस यहाँ पे बना दे रहा है, यानी कि ये A है और ये AB यहाँ पे है और यहाँ पे ये बना रहा है A प्लस B। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो A है, ये B है और यहाँ पे मिलकर के AB अलग अलग बन जा रहा है। चलो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इंग्लिश फॉर्म में इसका, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीट होने के बाद थर्मल डिकम्पोजिशन में जब ये हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ बना है, ये भी क्या है AB, यानी कि यहाँ पर AB है और ये टू क्या बन रहा है A प्लस B बना रहा है। 2H2O रिएक्ट हुआ, इसके बाद ये क्या बना, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया तो 2H2 प्लस O2 बना लिया। इसी तरह से यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इसके और सारे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2AgCl एरो के बाद 2Ag प्लस Cl बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ये डिकम्पोज हो रहा है इन सनलाइट के साथ। जब इसमें सनलाइट फ्लो किया जा रहा है तो डिकम्पोज हो रहा है और टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोराइड गैस, यानी कि सिल्वर बना दे रहा है और क्लोराइड गैस बना दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में देखिए, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। इसी तरह से और आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप ने जो भी पढ़ाया भी और यहाँ पर भी इनके टाइप्स को हम देख लेंगे। यहाँ पे पहला दो टाइप दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है देखिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे दे रहा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हीट यूज होता है जो है थर्मल में, और इस वाले में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है और यहाँ पे सनलाइट यूज होती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर दिया जाए। तो यहाँ पे आइए हम पढ़ते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का इसका हम डिफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, यानी कि जो लो, यानी कि जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, यानी वो जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, लेस, यानी कि अगर बात करें मोर रिएक्टिव, यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होते हैं रिएक्टिव होते हैं, उनको लेस रिएक्टिव के साथ एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड के साथ उनको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हिंदी में, विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिससे अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से हटा देता है, इसको हटा देता है, बाहर कर देता है। इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल फॉर्म क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है A प्लस बी सी एरो AC प्लस B, यानी कि इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी A को अपने साथ ले रहा है और B को बाहर कर दे रहा है, B को क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसी तरह यहाँ A B से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि ये जो है A B से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कि A जो होता है वो बड़ा होता है और B जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, B से अधिक क्रियाशील होता है। इसी तरह से आगे देखते हैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल इसका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दे रहा है, यानी कि ये A है, ये B है और ये C है, ABC। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ABC, तो A को C के साथ जोड़ा जा रहा है और B को यहाँ पे हटाया जा रहा है, B
बी को हटा करके बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जिंक डिस्प्लेस हो रहा है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस होकर के वह एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना रहा है, यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है और सल्फेट के साथ और कॉपर को हटा दे रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। एग्जाम्पल को इसका देखते हैं, यानी कि Fe+CuSO4 आयरन के बाद क्या बना रहा है, ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को बाहर हटा दे रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम कॉपर सल्फेट से, किससे, कॉपर सल्फेट से इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे बच्चा उतना ही आप लोग आगे बढ़ोगे, एग्जाम्पल पढ़ते रहो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर प्लस यानी Cu+2Ag NO3, ये एरो के साथ, यानी कि यहाँ पे ये एरो के बाद क्या बना दे रहा है, कॉपर NO3 का होल ट्वाइस और 2Ag, यानी कि यहाँ पर से Ag को अलग कर रहा है क्योंकि हमको B को डिस्प्लेस करना है। हमको फार्मूला याद रखना है, अगर पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, तो इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो कॉपर हमको हमेशा बी को डिस्प्लेस करना है, हमारे पास ए बी सी होता है, तो हमको बी को डिस्प्लेस कर देना है, बाकी सबको वही रखा रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है सिल्वर को फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर नाइट्रेट से जो है सिल्वर को कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस तरह से यहाँ पे कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इसके कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं इसके, ये कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हैपेंस ओनली है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स प्लस लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनको हमेशा लेस रिएक्टिव कंपाउंड से जोड़ा जाता है या उनसे हटा दिया जाता है, ठीक है, इसको जोड़ा जाता है, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया गया। इसके हिंदी में विस्थापित तभी होगा जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के साथ जुड़ा होगा, उससे पहले ये जो है डिस्प्लेस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कौन मीडियम है, कौन लो है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे पोटेशियम यहाँ पे है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये हाईली रिएक्टिविटी है, ये बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होते हैं। जैसे जिंक आयरन है ये मीडियम होते हैं, और कॉपर और सिल्वर और आर्गन ये जितने हैं Cu Ag Au ये क्या है, ये लो रिएक्टिविटी है। यहाँ पे हायर एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर वन, यानी कि जो हायर होते हैं लोअर के साथ जो है डिस्प्लेस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कितने हैं, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि इसके कितने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वन एलिमेंट्स रिप्लेस अनदर, एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे के साथ जो रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड ऑन रिएक्टिविटी, वो डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ओनली सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी कि एक ही रिप्लेसमेंट होगा, दोबारा नहीं होगा। हिंदी में एक तत्व दूसरे को हटाता है, क्रियाशील पर निर्भर करता है, एक ही तत्व विस्थापित होता है। यहाँ पे फिर से आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे दिया गया है वन रिएक्टेंट, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक रिएक्टेंट जो होगा यहाँ पे वन रिएक्टेंट वो मल्टीपल प्रोडक्ट में से होगा। उसके बाद अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होगा। जैसे एनर्जी यहाँ पे बात कर रहा है तो हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, इसमें इन चीजों का रिक्वायरमेंट होगा तभी ये डिस्प्लेस इधर से उधर होगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं अभिकारक कई उत्पाद बना सकता है, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है, ऊर्जा में ऊष्मा प्रकाश विद्युत की जरूरत होती है। आइए यहाँ पे और कुछ एग्जांपल हम इसका देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन कंबाइन, यानी कि ये कंबाइन रिएक्शन का यहाँ पे कुछ
एग्जांपल दिए गए हैं कि इसे यहाँ पे बताया गया है कि इसके संयोजन के उल्टा होता है जो कंबाइन होता है, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया C+O2 CO2, इंग्लिश में कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस के बारे में भी एक बता दिया गया है, यहाँ पे जो है 2Mg+O2 2MgO, इसको बीच बीच में इसलिए डाल दिया गया कि आपको ये सारी चीजें पता रहे कि कौन कहाँ पे कैसे होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? अभी हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे हम डिफिनेशन जानते हैं। A double displacement reaction is a chemical reaction in which two compounds exchange other ion to form two new compounds, यानी को चेंज होकर के जो दो केमिकल रिएक्शन होंगे वो जो है चेंज होकर के कंपाउंड्स जो है वो डबल कंपाउंड्स बना लेंगे। जैसे हिंदी में यहाँ पे दिया गया द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसका जर्नल फॉर्म है, आइए इसका फार्मूला देखते हैं। जर्नल फॉर्म यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे जर्नल फॉर्म क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे AB प्लस CD एरो AD प्लस CD, यानी कि A को जो है A को D के साथ कंबाइन किया जा रहा है और B को C के साथ कंबाइन किया जा रहा है। इस तरह से ये कंबाइन होगा क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि एक को दूसरे के साथ यहाँ पे बैठाना है। जब हम एक को दूसरे के साथ बैठा देंगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या है? A B प्लस C D यहाँ पे है तो ये होगा। अब A को जो है सीधा D के साथ यहाँ पे रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा AD प्लस यहाँ पे B को C के साथ रख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? BC। ठीक, इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगा या सीधी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, फार्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है? Na2SO4 प्लस BaCl2, एरो के बाद ये क्या बना? यानी कि ये A है और उसके बाद ये B है, ये C है, ये D है। तो हमको पहले बताया कि A को हमको D के साथ जोड़ देना है, तो A को अगर हम D के साथ यहाँ पे क्या है? AD, यानी A B है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD। अब D पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे A के साथ अगर D जुड़ेगा तो यहाँ पे देखो A को D के साथ यहाँ पे जोड़ा गया तो AD यहाँ पे ये आ गया है और B को C के साथ जोड़ा गया तो यहाँ पे BC आ गया है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो के बाद ये अगर हम फार्मूले के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा NaCl, यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा? यानी कि अब ये A हो गया, ये D हो गया। अब यहाँ पे B है और C है तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि BaSO4, ये क्या बन जाएगा? BaSO4। इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, एक दूसरे के साथ ये डिस्प्लेसमेंट हो गए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर दूसरा यहाँ पे दिया गया है। एग्जांपल दूसरा भी दिया गया है कि यहाँ पे देखिए A के साथ D जुड़ा हुआ है और B के साथ C जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए C के साथ B और B के साथ A के साथ D जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए AgCl इज विथ, थक गए भाई आज तो, वीडियो बंद करो।